हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर क्लास आपकी शुरू होने जा रही है और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए और वो भी क्लास का आनंद ले पाएँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है परीक्षा आपकी काफ़ी करीब है और कुछ यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी गई है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर डेली क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जल्दी फर्स्ट ईयर का भी क्लास आपको शुरू हो जाएगा और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर से। मोटर से आपका चैप्टर चल रहा है जो कि इस समय सिंक्रोनस मोटर चल रहा है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई एग्जाम में। तो आज का जो हमारी वीडियो होने वाली है 7 नंबर की वीडियो होने वाली है। इससे पहले आपने 6 वीडियोज नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। बहुत यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया गया और ये आपका एक बुक से क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि क्वेश्चन बैंक का बुक है और उसमें आपका 10 ईयर का आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किस स्थिति में एक 3 चरण तुल्यकालिक मशीन संधारित्र के रूप में काम करती है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं, बी ऑप्शन दिया गया क्रांतिक रूप से उत्तेजित और सी ऑप्शन दिया गया कम उत्तेजित और डी ऑप्शन दिया गया अत्यधिक उत्तेजित। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए और एक और बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेली आपको क्वेश्चन मिलते हैं इस चैनल के माध्यम से, डेली रात 8 बजे मिलते हैं और इसके बाद मैं आपको एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ जो कि 9 बजे आपका आएगा। तो आप इस वीडियो के बाद 9 बजे से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बजे से क्लास चलेगी, वो भी केवल मॉडल पेपर रहेगा, केवल क्वेश्चन और आंसर रहेगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इसका सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब कि अत्यधिक उत्तेजन ओवर एक्साइटेड की अवस्था में एक 3 चरण तुल्यकालिक जो मशीन होता है वो संधारित्र के रूप में कार्य करती है और इस स्थिति में इस जो मोटर होता है, ये जो मोटर है इसमें कोई भी यांत्रिक भार भी नहीं जुड़ा रहता है और इसे हम 2 नामों से जानते हैं। एक तो आपका होता है सिंक्रोनस कंडेंसर और दूसरा आपका होता है कैपेसिटर, जो कि इसको 2 नामों से जाना जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर और कैपेसिटर, 2 नामों से इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, यह डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अगर पोलो की आवृत्ति संख्या और लोड टार्क को आधा कर दिया जाए तो 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? 3000 आरपीएम या 750 आरपीएम या 6000 आरपीएम या 1500 आरपीएम। देखिए दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन पे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ऑप्शन आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी आप हो जाएंगे। इसको कैसे लगाना है देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है तो इसमें आपका 3 फेज में आपका पोलो की संख्या यहाँ पर 4 दिया गया है और 50 हर्ट्ज की बात कह रहा है और हमारा सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा NS बराबर 120 F/P होता है, जिसमें सारे चीज़ आपको मालूम है कौन से दिया गया है। तो पोलो की संख्या 4 है, फ्रिक्वेंसी 50 है और 120 इसमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर साफ में लिख देता हूँ, NS बराबर, ध्यान से देखिएगा एक एक कड़ी में लिख रहा हूँ, NS बराबर 120 गुणे और फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगा और पोलो की संख्या 4 दिया गया। आप देखिए इसको फटाफट गुणा भाग कीजिए तो ये आपका आ जाएगा और ये 30 और 30 गुणे फ्रीक्वेंसी 50 है तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये आपका 4 3 12 तो ये आपका हो जाएगा 30 और ये आपका हो जाएगा 50। तो 30 गुणे 50 आप करते हैं तो 5 3 15, मतलब कि 1500 क्या आ जाएगा? आरपीएम में आ जाएगा। आप देखिए और 1500 आरपीएम हमारा कौन सा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी दिया गया 1500 आरपीएम, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इसमें वृद्धि के साथ साथ एक तुल्यकालिक मोटर के आकार में कमी होती है, वो कौन सी होती है? स्पीड होती है या अश्व शक्ति रेटिंग होती है या फ्लक्स का घनत्व होता है या ये सभी?
चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन है आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो सभी लोग इस क्वेश्चनों का आंसर देते चलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, फ्लक्स के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मारेंगे सी ऑप्शन, मतलब कि फ्लक्स का घनत्व, मतलब कि फ्लक्स के घनत्व में वृद्धि के साथ साथ तुल्यकालिक जो मोटर होती है उसके आकार में कमी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों मशीन में फ्लक्स जो होता है नियत रहता है, और इसलिए जो इसका सूत्र होता है बी बराबर 5/A हो जाता है, और B प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाता है, जहाँ पर A प्रोपोर्शनल टू 1/B हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सभी लोग आंसर देते चलिए। कह रहा है क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस प्रकार के टरबाइन का उपयोग किया जाता है? प्रतिक्रिया प्रकार या आवेग का प्रकार, या दोनों आवेग का प्रकार और प्रतिक्रिया प्रकार, या इनमें से कोई नहीं? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में दोनों जो होते हैं आवेग और प्रतिक्रिया, ये आपके प्रकार के टरबाइन का उपयोग किया जाता है। और जो आवेगी टरबाइन होते हैं उनकी गति जो ऊर्जा होती है उसमें प्रारंभिक पूर्ण परिवर्तन पर ये आधारित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात आवेग और प्रकार और प्रक्रिया प्रकार, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक तुल्यकालिक मोटर में यांत्रिक लोड तथा परिवेष्टन शक्ति कारक पर स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से धारा ले जा रहा है, तो इसकी क्षेत्र उत्तेजना बढ़ जाती है, तो इसकी शक्ति कारक होगी ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, या सभी विकल्प सही है, या स्थिर रहती है? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, यदि एक तुल्यकालिक मोटर यांत्रिक लोड से ले जा रहा है तथा परिवेष्टन, ठीक है, परिवेष्टन को ध्यान रखिएगा, ये परिवेष्टन शक्ति कारक पर क्या होता है स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से धारा ले रहा है, तो इसकी जो क्षेत्र उत्तेजना होगी, जो एक्साइटेशन होगा वो बढ़ जाएगी, और इसकी जो शक्ति कारक होगा वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक तुल्यकालिक मोटर संचालित होती है केवल पश्चगामी शक्ति गुणांक पर, या पश्चगामी अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक पर, या केवल अग्रगामी शक्ति गुणांक पर, या इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, एक तुल्यकालिक मोटर पृष्ठगामी अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक पर संचालित होती है, और जो तुल्यकालिक मोटर होता है इसके उत्तेजन को बदलकर हम शक्ति गुणांक को क्या कर सकते हैं, अग्रगामी इकाई व पृष्ठगामी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, यह बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग को किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस तरह की लाइव क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने भी वीडियो बनाई जाती है, जितने भी यूट्यूब पर अपलोड की जाती है, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन, एक तुल्यकालिक मशीन की तुल्यकालन शक्ति क्या होती है? तुल्यकालिक रिएक्टेंस के सीधे अनुपातिक, या तुल्यकालिक रिएक्टेंस के बराबर, या तुल्यकालिक रिएक्टेंस के विपरीत व्युत्पन्न, या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 5 सेकेंड का आपको मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, चलिए आंसर देख लीजिए सभी लोग, कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक तुल्यकालिक मशीन की कालन जो शक्ति होती है वो तुल्यकालिक रिएक्टेंस के विपरीत व्युत्पन्न होती है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक गति का समीकरण होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी, या एन एस बराबर 120 पी अपान एफ, या एन एस बराबर पी एफ अपान 120, या एन एस बराबर 120 अपान पी एफ। मतलब पी एफ का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो पी और एफ दिया गया इसका मतलब अलग है। ये आपका जो पी है ये आपका पोलो की संख्या है, और एफ क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक गति का जो समीकरण होता है वो आपका होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी होता है, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप सभी को मैच किए होंगे, जो कि मैंने कहा पुराने वीडियो जो आपको अपलोड किया था उसमें आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मैच किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका रिविजन भी होता रहेगा, एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको इस तरह का दे भी दिया करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन पहले ही खाली स्थान दे दिया गया, और कह रहा है कि नियत गति मोटर है, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोज मोटर या इंडक्शन मोटर या यूनिवर्सल मोटर। चलिए सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग बताइए। मात्र आपको 5 सेकेंड ही मौका दिया जाएगा, तो सभी लोग इतने ही यहाँ पर सेकेंड में इसका आंसर देने का प्रयास करें। फटाफट आप आंसर देंगे तभी आप दे पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमेशा आप हाथ रखे रखिए, और आप हर एक क्वेश्चन को समझते चलिए और इसका आंसर देते चलिए। तो देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर नियत गति मोटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि लोड परिवर्तन से इसके गति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और इसमें जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सिंक्रोनस मोटर नियत गति मोटर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिकला मतलब कि 3 फेज तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग प्रदान किया गया है, यह प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है एकल कला तुल्यकालिक मोटर के रूप में, या त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर के रूप में, या एकल कला प्रेरण मोटर के रूप में, या त्रिकला अल्टरनेटर के रूप में। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, एक त्रिकला मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है। यदि तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग प्रदान किया गया है तो यह प्रारंभ में क्या करेगा, त्रिकला जो पिंजरी प्रेरण मोटर है उसके रूप में यह आपका कार्य किया जा सकता है, इसको कार्य कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है कि त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर के रूप में, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है ये भी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक कुंडली प्रयोग की जाती है रोटर गति को नियत करने में, या रोटर दोलनों को दबाने में, या आवश्यक स्टार्टिंग आघूर्ण उत्पन्न करने में, या बी व सी दोनों। मतलब कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र आपको यहाँ पर 5 सेकेंड का ही इसका आंसर बताने का मौका दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक कुंडली का जो प्रयोग होता है रोटर दोलनों को दबाने के लिए, और आवश्यक इसका जो आरंभ आघूर्ण जो होता है उसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि यहाँ पर आपका बी भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन परिवर्तित करने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया मोटर की चाल बदलती है, बी ऑप्शन दिया गया शक्ति गुणांक बदलता है, और सी ऑप्शन दिया गया ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दीजिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं, और इसको बदलने से क्या होता है, शक्ति गुणांक में परिवर्तन होता है। अब दोस्तों देखिए ऐसा क्यों होता है, और इसलिए करने से क्या होता है, तो इसलिए ये शक्ति जो गुणांक होता है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर को यहाँ पर किया जाता है। मतलब कि इसके अनुसार इसको निभार पर चलाया जाता है, बिना भार पर चलाया जाता है, और इसे आपूर्ति से जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ए व बी यहाँ पर दिया गया होगा, तो इस तक को देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। आप इसको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेक्निकल क्वेश्चन में इलेक्ट्रीशियन जो है आपका, जो इलेक्ट्रिकल है, ये बहुत ही पॉपुलर आपका ट्रेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक 3 कला फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर अपनी तुल्यकालिक गति पर चलेगा जब, मतलब कि कब चलेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि इस पर भार पूरी तरह से हटा दिया जाए तब, या आपूर्ति वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तब, या रोटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध जोड़ने पर, या विद्युत वाहक बल को रोटर परिपथ में लगाने पर। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हाँ, एक आध दो क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, ये आपको अच्छी बात है। आपको यदि आ भी रहा है तो भी आपका रिपीट हो जाएगा आपके लिए भी, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो कवर हुए हैं वो भी, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि विद्युत वाहक बल को रोटर परिपथ में लगाने पर। मतलब क्वेश्चन का ये है कि यदि एक 3 फेज स्लिप रिंग जो प्रेरण मोटर है, उस मोटर को तुल्यकालिक गति पर यदि चला सकते हैं, कब, जब रोटर परिपथ में विद्युत वाहक बल को लगाया जाता है तब, इस कंडीशन में होगा तब। अब रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, तो देखिए, क्योंकि जब लगाया गया विद्युत वाहक बल जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसका E1 और जो रोटर विद्युत वाहक बल होता है E2, ये समान दिशा में होते हैं, तब ये ऐसा कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में उल्टा भी वक्र है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, और इसका आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया भी वस आई अप, या भी वस आई ए, या भी आई बी ए वस भी अप, या यहाँ पर दिया गया आपका आई अप भी एस आपका यहाँ पर पी अप दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर का उल्टा भी वक्र क्षेत्र और धारा जो आपका आईए होता है, ठीक है, ये आपका शक्ति गुणांक कास फाई के बीच खींचा जाता है, और जो आपका भी वक्र होता है ये फील्ड धारा आईए एफ और आर्मेचर धारा आईए के बीच खींचा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आई एफ और वेस, यहाँ पर पावर फैक्टर आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 3 कला तुल्यकालिक मोटर डीसी आपूर्ति को उत्तेजन की आवश्यकता होती है, लगातार या केवल शुरुआती समय में, या स्टार्टर को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। मात्र 5 सेकंड का मौका ही आपको दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाद में जो लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे उनके लिए बहुत ही बोरिंग महसूस होगा, और वो लोग वीडियो को कंप्लीट भी नहीं देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक्साइटेशन मतलब कि उत्तेजन के लिए तुल्यकालिक मोटर में डीसी आपूर्ति को लगाकर यहाँ पर इसका प्रोसेस किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि तुल्यकालिक मोटर में डीसी जो आपूर्ति होती है उसको हटाने पर जो अंत ग्रंथन जिसको हम एंटर बैकिंग बोलते हैं वो आपका नहीं हो पाता, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगातार मतलब कंटिन्यूटी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, किस अवस्था में तुल्यकालिक मोटर का इस्तेमाल तुल्यकालिक संधारित्र के रूप में किया जाता है। अल्प भारित अवस्था, या अल्प उत्तेजित अवस्था, या अति भारित अवस्था, या अति उत्तेजित अवस्था। किस अवस्था में इस संधारित्र के रूप में किया जाता है, सभी लोग बताइए।
तो देखिए दोस्तों, अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर लोड की क्या होती है, अनुपस्थिति में तुल्यकालिक संधारित्र के रूप में कार्य करती है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन, शक्ति गुणांक शोधन सब स्टेशन में क्या होता है, दृष्टिकारी होते हैं या इन्वर्टर होते हैं या तुल्यकालिक संधारित्र होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका शक्ति गुणांक होता है और शक्ति गुणांक जो आपका शोधन होता है वो सब स्टेशन में तुल्यकालिक संधारित्र जो लगा होता है, वो तुल्यकालिक संधारित्र का ही प्रयोग किए करने से आपका शक्ति गुणांक होता है उसको सुधार किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तुल्यकालिक मोटर पर आरोपित वोल्टेज में वृद्धि किए जाने पर निम्न में से क्या घटेगा, स्टेटर फ्लक्स या पुल इंच आघूर्ण या पुल आउट आघूर्ण या इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते हैं और जो सारे क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं तुल्यकालिक मोटर से ही आपको कवर किए गए हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर पर आरोपित वोल्टेज में वृद्धि किए जाने पर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आपूर्ति जो वोल्टेज होता है वो आपका ई आर बराबर वी माइनस ई बी होता है। ठीक है, मतलब कि इनपुट शक्ति बराबर आपका हो जाता है वी आई कास फाई, और इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर का प्रवर्तन अर्थात स्टार्टिंग बल आघूर्ण होता है बहुत न्यून या शून्य या बहुत उच्च या पूर्ण भार बल आघूर्ण का आधा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुछ लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, सबका कमेंट देख रहा हूँ और कौन कौन लोग क्या पूछ रहे हैं वो सभी देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्टडी आप करा रहा हूँ तो यहाँ पर सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है, बाद में आपको ITI से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि तुल्यकालिक मोटर का परिवर्तन बल आघूर्ण जो होता है शून्य होता है और तुल्यकालिक मोटर का जो गति का सूत्र होता है NS बराबर 120 F/P होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर परिचालित तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, कला अग्रकारी या ध्वनि जनरेटर या यांत्रिक तुल्यकालिक या वोल्टेज विस्टर। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। आज थोड़ा सा लंबा वीडियोज हो गया। तो देखिए दोस्तों, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर परिचालित तुल्यकालिक जो मोटर होता है उसका जो प्रयोग होता है कला अग्रकारी के रूप में किया जाता है और कला अग्रकारी जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस तरह की वीडियोज पाने के लिए चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।